तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट टाइप की गैसेस को अलग होते हुए देख लिया। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो होपफुली अब तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। और एक बारी फिर से कि तीनों लिक्विड का मिक्सचर आया तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होने वाली गैस जो होगी, जो सबसे पहले गैस बनेगी नाइट्रोजन, वो सबसे ऊपर निकलेगी, दूसरी आर्गन उसके बीच में, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रह जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरीके से अब गैसेस को सेपरेट करने के बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो अभी तक हमने गैस लिक्विड उन्हें अलग कर लिया। अब हमें कॉपर सल्फेट को जो है प्योर फॉर्म में चाहिए इम्प्योर सैंपल। तो कॉपर सल्फेट आप लोगों को पता है ब्लू कलर का होता है, तो हमें ब्लू कलर का यानी प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए, और वो कैसा चाहिए, इम्प्योर सैंपल से। ठीक है, तो टेक अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ले लिया और इसे कॉपर सल्फेट को चाइना डिश में डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे नई टाइप की प्रोसेस आ रही है। तो हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट चाइना डिश में कितना, 5 ग्राम, डिजॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसको हमने वाटर के मिनिमम, जितने कम से कम में अमाउंट ऑफ वाटर में हम इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, इसको फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेशन पेपर से। evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ वाटर को इवेपोरेट करना है, उससे क्या होगा, हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद है ना, जिसमें बहुत ज्यादा पूरी कंसंट्रेशन पे अपना कॉपर सल्फेट होगा। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रख दिया हमने और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख के इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एट रूम टेम्परेचर। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिलेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे चाइना डिश में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट ईयर हमने सॉल्ट के क्रिस्टल बनाए थे, बहुत ही सिमिलर प्रोसेस है। देखो आपके घरों पे जो सॉल्ट आता है, सॉल्ट प्योर होता है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास इम्प्योर सॉल्ट होता या इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता तो हम कैसे करते। मान लो आपके घर पे सॉल्ट है जिसमें मिट्टी मिली हुई है, आप अपने घर में कर सकते हो कि सॉल्ट है, सॉल्ट पे हमारे क्या मिली हुई है, मिट्टी मिली हुई है। तो मिट्टी मिली हुई है, तो मिट्टी मिले हुए सॉल्ट को आपने वाटर में डिजोल्व करा, और वाटर में डिजोल्व होने से आपको पता है कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो सस्पेंशन बनाती है, ना कि सॉल्यूशन। तो अब आपने जब सॉल्ट को घोल लिया वाटर में, तो उसमें मिट्टी जो है, अब उसको आपने छाना, छानने के बाद क्या होगा, सॉल्ट तो नीचे आएगा, उसमें से जो सॉइल होगी, मिट्टी होगी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि वो सस्पेंशन था। सस्पेंशन के बाद अब वो आपका क्या रह गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन रह गया। अब सॉल्ट के सॉल्यूशन को स्लोली हम क्या होने देते हैं, इवेपोरेट होने देते हैं। और इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा, इवेपोरेट जैसे जैसे उसमें वाटर इवेपोरेट होगा तो सॉल्वेंट कम हो रहा है, क्योंकि वाटर ही इवेपोरेट होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता। और स्लोली क्या होगा कि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या फॉर्म हो जाएंगे, क्रिस्टल। जैसे लास्ट ईयर आपने क्या करा था, आपने एक रुई ली थी, रुई को सॉल्ट के आपने सॉल्टी वाटर में, जो जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट था, उस सॉल्टी वाटर में आपने डिप करा। डिप करने के बाद आपने क्या देखा कि जैसे जैसे उसमें से वाटर इवेपोरेट हुआ, सॉल्ट वो पीछे छोड़ गया था, सॉल्ट के क्रिस्टल। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। फिर से इसे पढ़ते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सॉल्ट से कोरिलेट हो गया, रिलेट कर चुके हैं। हमने क्या करा, 5 ग्राम क्या लिया, इम्प्योर सैंपल लिया कॉपर सल्फेट का। इसको अब हमने किस में करा, हमने इसको डिजोल्व कर लिया वाटर में। तो कॉपर सल्फेट तो डिजोल्व हुआ, क्योंकि वो सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन इम्प्योरिटी नहीं बनाती। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, इम्प्योरिटीज क्या हो गई, आउट कर ली, कैसे, फिल्टर करके। अब स्लोली अब इसको रख दिया। इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमने इसमें से थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा फैन चला दिया क्या, ये थोड़ी देर के लिए, कि इसका कैसा सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है।
सैचुरेटेड जैसे ही सॉल्यूशन बन गया, अब हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढक के रख दिया, किससे, फिल्टर पेपर से। अब आप ये सोच रहे हो कि इसको ढक के रखने की क्या जरूरत है, अगर ढकेंगे नहीं तो ऊपर से गंदगी गिर जाएगी तो फिर से इम्प्योर हो जाएगा, तो हमने प्योर कैसे मिलेगा। अच्छा, फिल्टर पेपर से क्यों ढका, क्यों नहीं और किसी चीज से क्यों नहीं ढका, क्यों, अगर कांच से ढक देते तो वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, और अगर कपड़े से ढक देंगे, कपड़े के छेद इतने बड़े होते हैं कि उसमें से भी गंदगी आ जाएगी। फिल्टर पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें से वाटर की वेपर तो बाहर निकलेगी, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन कोई और गंदगी नहीं गिरेगी, इसीलिए हमने इसे किससे कवर कराया, फिल्टर पेपर से, और इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पर, क्या, किसके लिए, स्लोली कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया इसे बस। यू विल ऑब्टेन, 1-2 दिन बाद क्या देखेंगे, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश, हमें क्या मिल जाएंगे चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन आप लास्ट ईयर कर चुके हो अपने एक्टिविटी में। अब आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, चाइना डिश में क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, क्या क्रिस्टल सारे के सारे देखने में एक जैसे लगते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, ठीक है, तो 3 प्रोसेस है कि कैसे, कि चाइना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, चाइना डिश में हम देखते हैं कि कुछ क्रिस्टल बन गए और उसमें अभी भी कुछ ब्लू कलर का लिक्विड रह गया और कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जैसे ये चाइना डिश है, चाइना डिश में जो है वाटर भरा हुआ है, वाटर और उसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, उसमें कुछ सारे क्रिस्टल बन जाएंगे, ये एक बन गया, ये एक बन गया। तो 2-3 चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं कि चाइना डिश में क्रिस्टल बन जाते हैं, और क्रिस्टल बन जाते हैं, और क्या ऑब्जर्व है कि क्रिस्टल बन गए हैं, लिक्विड भी है, लेकिन क्रिस्टल का साइज अलग अलग है, सारे क्रिस्टल्स का साइज अलग है, कोई छोटा क्रिस्टल है, कोई बड़ा क्रिस्टल है, और सारा का सारा सॉल्यूशन क्रिस्टल नहीं बना है, कुछ क्रिस्टल बने, और कोई जरूरी नहीं है कि लाइन से बने हो, एक ही लाइन में हो, कोई क्रिस्टल तो क्या क्या चीज हमने ऑब्जर्व की, कोई क्रिस्टल कहीं पे भी बन सकता है, क्रिस्टल के साथ साथ चाइना डिश में लिक्विड भी रह जाता है, और क्रिस्टल जो है अलग अलग साइज के होते हैं। 3 चीजें हैं, क्रिस्टल का साइज अलग अलग है, कहीं पे भी बन सकते हैं, और तीसरी चीज कि क्रिस्टल के साथ साथ लिक्विड में भी। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, कलर वाइज सारे क्रिस्टल सेम होते हैं, लेकिन साइज वाइज क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं। तो क्रिस्टल्स देखने में कलर वाइज क्या होते हैं, कलर वाइज और देखने में तो लुक अलाइक, हाँ देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन साइज क्या होता है, अलग अलग। तो लुक अलाइक होते हैं बट साइज डिफरेंट होता है। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम लिक्विड इन द चाइना डिश, सिंपली इसे ट्विजर से उठा के हम किसी फिल्टर पेपर पे ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो इसे ट्विजर से उठा के, जो चिमटी होती है, चिमटी से उठा के इसे फिल्टर पेपर पे ड्राई करने के लिए क्रिस्टल को रख सकते हैं। थोड़ा और टाइम छोड़ देंगे तो और थोड़ा सा क्रिस्टल बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के लिए क्या यूज होता है मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इंप्योरिटीज, सी वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है, सी वाटर से, लेकिन उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। टू रिमूव दीज इंप्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है सॉल्ट को क्लियर करने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन is a process that separates pure solid in form of its crystals from a solution, तो किस तरीके से क्रिस्टल्स को इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में अलग कर देता है, ठीक है, सॉल्यूशन को। तो प्योर सॉलिड अलग हो जाता है किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, तो सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कैसे अलग है, अब ये डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अलग है। फिर से पढ़ेंगे। तो सॉल्ट के लिए हम सी वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये सेपरेट कर देता है क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन से। और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल, तो हम सिंपली इवेपोरेट करके भी तो बना सकते थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी ये देखते हैं।